आज का वीडियो मेरी क्लासिक सीरीज़ का 19th वीडियो होने वाला है एंड ये वीडियो एक स्टेप बाय स्टेप गाइड होने वाली है अबाउट हाउ टू ड्रॉ स्प्लिटर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने साथ में अपना पेन पेपर पेंसिल स्केचबुक कुछ ले लीजिए, जिससे आप इस वीडियो को देखते देखते साथ में प्रैक्टिस कर पाए। अब देखो, इस वीडियो को देखते देखते साथ में क्यों प्रैक्टिस करना है। वेल बिकॉज इससे आप लोगों को एक्चुअली अच्छे से समझ आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो पाएंगे एंड आप इसी बहाने प्रैक्टिस भी कर लोगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना सामान साथ में ले लो। ऑलवेज स्टार्ट करेंगे हमारे स्टेप नंबर 1 से, जो कि है सिंप्लीफाइंग का। अब देखो, सिंप्लीफाइंग हम लोग क्यों करते हैं। सिंप्लीफाई हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि हम लोग अपने सब्जेक्ट या फिर रेफरेंस जो भी हम चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं उसे हम लोग एक सिंपल शेप में पहले इमेजिन कर पाए, एक सिंपल स्ट्रक्चर में। क्योंकि सामने की जो चीज़ होती है ना, जिसे हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, वो पहले है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कर्व्स हैं, डिटेल्स हैं, स्पेस है, वॉल्यूम है एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो सारी चीज़ों को डायरेक्टली ड्रॉ करने से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। सो इट्स बेटर कि आप लोग पहले उसे एक सिंपल सी चीज़ में ब्रेक डाउन कर लो, देन धीरे धीरे उसको कॉम्प्लिकेटेड करते जाओ, यानी कि डिटेल्स को ऐड करते जाओ। इसलिए हम लोग सिंप्लीफाइंग स्टेप करते हैं। अब देखो, सिंप्लीफाई करते कैसे हैं। सिंप्लीफाई करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आपको बस सिंपली स्ट्रेट लाइंस में जजमेंट देनी है रेफरेंस की। लाइक यहाँ से एक लाइन स्ट्रेट खींच ली, यहाँ से एक लाइन स्ट्रेट खींच ली। अब देखो, इन स्ट्रेट लाइंस को खींचने के लिए भी एक रूल फॉलो करना है आपको, एंड वो रूल बहुत ही सिंपल सा है कि आपको एंगल्स को जज करना पड़ेगा कि कौन से एंगल में है। ऐसा नहीं कि आप रैंडमली स्ट्रेट लाइंस लगा रहे हो, प्रॉपर एंगल को देख के। अगर ये मत्थे की लाइन कुछ इस तरीके से दिख रही है रेफरेंस में, तो यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचोगे, एंड अगर यहाँ से यहाँ तक दिख रही है तो यहाँ से इस एंगल में खींचोगे, प्रॉपर वर्टिकल, और यहाँ से हल्की सी टेढ़ी। समझ रहे हो। इस तरीके से अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसकी एंगल्स को देखते हुए आप लोग स्ट्रेट लाइंस को लगाओगे और एक बेसिक स्ट्रक्चर को तैयार करोगे, जिसके ऊपर आप बाद में अपना बाकी का काम करोगे। अब मुझे आज भी याद है कि जब मैं बिगिनर हुआ करता था तो मैं इस स्टेप्स को बिल्कुल इग्नोर कर देता था। लाइक मैंने ये सोचा था कौन सिंप्लीफाई करें, मैं ना बहुत डायरेक्टली ड्रॉ करने लग जाता था। चाहे मैं कुछ भी ड्रॉ कर लूँ, चाहे मैं एनीमे बना रहा हूँ, कुछ कार्टून बना रहा हूँ या फिर पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं उसे डायरेक्टली ड्रॉ करने लग जाता था। मैं बेसिक्स पर इतना ध्यान नहीं देता था। एंड उससे हुआ ये कि आगे जाके मेरी लर्निंग बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुई है। लाइक एक तो मैं उस प्रोसेस से कुछ सीख नहीं पाया, एंड कई बार ऐसा हो जाता था कि लाइक 10 में से कम 7 या 6 बार तो ऐसा ज़रूर होता था कि वो ड्राइंग एक्यूरेट नहीं बन पाती थी। कभी ऊपर नीचे बन जाती थी, कभी कुछ हो जाता था। तो ये जो एक मिस्टेक्स है जो बिगिनर स्टार्टिंग में करते हैं, हम लोग इसको नहीं रिपीट करेंगे। इसलिए हम लोग सिंप्लीफाई स्टेप का ऑलवेज यूज़ करते हैं। अब देखो, सिंप्लीफाई स्टेप जब आपने यूज़ कर लिया एक बार, ठीक है, आपके पास एक बेसिक फाउंडेशन आ चुकी है अपने रेफरेंस की या फिर सब्जेक्ट की। अब देखो, इस जो स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है, इसे हम लोग हल्का हल्का इरेज कर देंगे। सॉरी। अब देखो, हल्का हल्का इरेज क्यों करेंगे। वेल, क्योंकि अभी इसके ऊपर और काम करना है। अब इसमें हमें कर्व्स ऐड करने हैं, आईज ऐड करने हैं, जो इसका टेक्सचर है वो ऐड करना है, माउथ, टीथ, ऑल द स्टफ, डिटेलिंग करनी है। तो डिटेलिंग करने में बहुत सारी चीज़ें लग जाती है। एंड अब इस चीज़ में हम लोग को कन्फ्यूजन ना हो बहुत ज़्यादा कि लाइक कौन सी लाइन क्या थी, तो इसीलिए हम हल्का हल्का इरेज कर देते हैं, ताकि जब हम लोग डिटेलिंग ऐड करना स्टार्ट करें तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब देखो, डिटेलिंग ऐड करना आप लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, एज लॉन्ग एज आप लोगों का सिंप्लीफाइंग वाला स्टेप सही था। अगर आपने अपना बेसिक स्ट्रक्चर सही से बनाया होगा तो फिर आप उसके ऊपर जितना मर्जी कहीं से भी काम कर लो, उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर स्टेप 1 ही गलत है और आपको दिख रहा है कि स्टेप 1 गलत है, तो उसे ठीक करो और अगेन स्टार्ट करो। एंड जब आप लोग डिटेलिंग को भर रहे होगे, तो डिटेलिंग भरते भरते एक और चीज़ का ध्यान रखना कि लाइक कंपोजिशन ना बिगड़े। ऐसा ना हो कि मैंने इस एक आंख की डिटेल पे इतना ज़्यादा फोकस कर दिया कि दूसरी आंख का जो प्लेसमेंट है वो बिगड़ जाए। समझ रहे हो ना। एकदम एक्यूरेटली और स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें करनी है, डायरेक्टली कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। ये एक एमेच्योर और बिगिनर्स ऐसा करते हैं कि डायरेक्टली सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। हर एक चीज़ को प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। सो जब हमारा डिटेलिंग भर के भी कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद हम लोग अपने लास्ट स्टेप पे आ जाएंगे, जो कि है इंकिंग का। अब इंकिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आपने बस जो स्ट्रक्चर तैयार किया है उसके ऊपर इंक लगानी है। अब बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना कि इंकिंग करते वक्त आपका हाथ ना स्लिप हो जाए, या फिर अपना पेशेंस मत खो देना कि यार जल्दी जल्दी ड्रॉ करना है, सही बन रहा है। ऐसा होता है कई बार, मेरे साथ तो बहुत हुआ है। आई डोंट नो, अगर आप लोगों के साथ भी हुआ होगा तो कमेंट करके ज़रूर एक्सपीरियंस आप अपना शेयर कर सकते हैं।